सिंह ने कहा, जो विधायक अपनी पार्टी से गद्दारी करेगा उसको जनता जवाब देगी। राकेश सिंह अगर ऐसा करते हैं तो समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। सपा विधायक संग्राम सिंह का बड़ा बयान। लखनऊ में सपा विधायक संग्राम सिंह ने क्या कुछ कहा आपको बता रहे। राकेश सिंह के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जो गद्दारी करेगा उसको जनता जवाब देगी। राकेश प्रताप सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया। देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनकी अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाजवादी पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं राज्यसभा की 10 सीटों के लिए यूपी की। मंगलवार को आज सुबह 9 बजे से ही वोटिंग अब शुरू हो गई है। और आपको ये बता दें, विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान चल रहा है। देर शाम तक मतगणना होगी, 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। बीजेपी ने 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी को 8वां और सपा को तीसरा उम्मीदवार उतारने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका भी है, क्योंकि देर रात तक सपा बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जरूरी मतों की लामबंदी में जुटे रहे। तो संकेत और अलाउद्दीन हमारे 2 सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत का रुख करेंगे। संकेत, अपडेट ये मिल रहा है कि वोटिंग शुरू हो गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? क्योंकि देर रात तक लामबंदी की कोशिश की गई है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से साधने की कोशिश की गई है, क्रॉस वोटिंग की भी आशंका है। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कल शाम तक रस्साकसी जारी थी, आज उसमें वोटिंग शुरू हो चुकी है राज्यसभा चुनाव के लिए और जो काउंटिंग है वो 5 बजे के बाद होगी, यानी कि नतीजे भी आज आएंगे। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए, वोटिंग के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव के सियासी समीकरण की, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8वें प्रत्याशी संजय सेठ, उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जीत रहे हैं। केशव मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है, संख्या बल है, वो पर्याप्त है और 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब न्यूज 18 ने पूछा कि किस तरीके से जो उनके तमाम विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लालच दिया होगा इस वजह से, यानी
स्वीकार किया कि उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात साफ हो चुकी है आज राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। ये अब स्पष्ट हो चुका है। जहां राकेश प्रताप सिंह ने कह भी दिया है कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो जिस तरीके से सपा मुखिया का बयान आया उससे सीधे तौर पर यह साबित होता है कि उनके पास भी ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। अलाउद्दीन का भी रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास 8वां और सपा के पास 3रा उम्मीदवार जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि रस्साकशी देखने को मिल रही है। देखिए 15-16 घंटों के बीच में पिछले उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सारे उठापटक हुए हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जब बैठक थी डिप्लोमेसी के तहत, तो उसमें 7 से 8 विधायक जब उनके नहीं पहुंचे तो यह कयास लगाए जाने लगे कि क्रॉस वोट की संभावना है। अब जबकि 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान आया है उससे लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग होगी। मैं विधानसभा में ठीक खड़ा हुआ हूं जहां से वोट कास्ट होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जरा सा आप जो है पोर्टिको जो तिलक हॉल के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पर देखिए विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। साफ तौर से देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आए मेरे साथ जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पास है, समाजवादी पार्टी के विधायक और तमाम लोग भी आ गए हैं। मैं तस्वीरें यहां से दिखाना चाहूंगा। रवि, मुझे आप फॉलो करेंगे जरा सा, अंदर आ जाएं एक बार। देखिए ऊपर जो है पोर्टिको पे ठीक साफ तौर से देखिए अखिलेश यादव खुद आ गए हैं। आलोक रंजन दिखाई दे रहे हैं, आलोक रंजन खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव अपने विधायकों को खुद डिक्टेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वोट किसको कास्ट करना। आप कैमरा में मैक्सिमम जूम कर ले आप। समाजवादी पार्टी के विधायक लाल टोपी लगा खड़े हैं। अखिलेश यादव देखिए लाल टोपी लगा के खड़े हुए हैं। आशु मलिक उनके पीछे खड़े हुए हैं, जो कि संग्राम सिंह उनके बगल में खड़े हुए हैं। दूसरी तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक उनके साथ वोट कास्ट करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। अंबेडकर नगर के जो विधायक है वो सारे के सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। दूसरे विधायक भी, शाहिद मंजूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से जो विधायक है, शाहिद मंजूर अब पहुंच गए हैं वोट का साथ में खड़े होने के लिए। यानी करीब 10 से 12 विधायकों की तादाद लेके अखिलेश यादव वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। इसी पर हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं। अनिला सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, दीपक रंजन प्रवक्ता है एसपी के। दीपक रंजन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कल डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। अखिलेश यादव की इस डिनर पॉलिटिक्स में कई लोग नहीं पहुंचे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि